ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष महीने में हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। भक्तजन माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए विधि विधान से आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर आपने मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार व्रत का पालन किया है, सभी व्रत रखे हैं, तो आप अंतिम गुरुवार के दिन विधिवत उद्यापन भी जरूर करें। अगर आप हर महीने गुरुवार के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तब भी आपको एक बार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के बाद आप दोबारा से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उद्यापन कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनका ध्यान आपको आज के दिन रखना है, उद्यापन की संपूर्ण विधि क्या है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। माँ लक्ष्मी जी की पूजा कलश स्थापना के बिना अधूरी मानी जाती है और ऐसे में अगर आपने उपवास रखे हैं तो जिस तरह से नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना की जाती है, ठीक उसी तरह से गुरुवार के माँ लक्ष्मी जी व्रत में भी कलश की स्थापना की जाती है। अगर किसी कारणवश आप किसी भी गुरुवार के दिन कलश की स्थापना ना कर पाए हो तो अंतिम गुरुवार के दिन भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि जिस दिन उद्यापन किया जाता है उसी दिन आपको कभी भी कलश का विसर्जन नहीं करना चाहिए। आप विधि विधान से उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन जो कलश के अंदर आपने सामग्री डाली है या कलश के ऊपर नारियल रखा है, उसका विसर्जन अगले दिन ही करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के व्रत में जिस दिन आपने उद्यापन करना है उस गुरुवार को भी आपको व्रत रखना होता है, वैसे ही जैसे आपने बाकी गुरुवार के दिन रखा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कर लेनी चाहिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। विधिवत मंत्रों का जाप करते हुए आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें और श्री हरि की पूजा करें। क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, तो ऐसे में भगवान कृष्ण की पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए। आपके जो भी आराध्य देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, उनका भी आपको पूजन आज के दिन करना है, उनका भी ध्यान करना है। पूजा में लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अब आप उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और फिर एक आसन पर बैठकर आपको सारी पूजा विधि संपन्न करनी है। कभी भी सीधे जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को सर के बाल आज के दिन नहीं धोने चाहिए और इसके साथ ही कभी भी खुले बाल करके या बिना सर ढके महिलाओं को कभी भी या कन्याओं को कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। सिर पर आपकी चुनरी हो या साड़ी का पल्लू हो, वो जरूर रखा होना चाहिए। अब सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को आप तिलक करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, उन्हें फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही आज के दिन आप फलों का भोग लगा सकते हैं। सुबह के समय आप मिठाइयों का या जो भी पकवान आप बनाना चाहते हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आपको आज के दिन जो है व्रत सुबह के समय नहीं खोलना होता है। आप पूरा दिन उपवास रखें और शाम को ही आप पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार के दिन आपको सबसे विशेष काम जो करना होता है वो होता है 7 सुहागिनों को या 7 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। सबसे पहली बात तो देखिए, आज के दिन मीठा भोजन ही उन्हें कराना चाहिए। अगर आपने मीठे में खीर बनाई है और उसके अलावा आपने पकवान बनाए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप दोनों तरह से करा सकते हैं भोजन, लेकिन सबसे पहले उन्हें खाने में कुछ मीठा ही दिया जाता है। खीर आपने जो माँ लक्ष्मी जी को अर्पित की है उसे ही सबसे पहले आप अपने घर पर आमंत्रित कन्याओं को या सुहागिनों को दें, उसके बाद ही आप उन्हें अन्य पकवान परोसें। देखिए, अक्सर लोगों के पास समय का अभाव होता है, जो लोग वर्किंग हैं, लेकिन फिर भी अगर गुरुवार के व्रत आपने रखे हैं और सुबह के समय आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने घर पर कन्याओं को या सुहागिनों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन करा सकें, तो आप शाम को भी ये काम कर सकती हैं। शाम के समय भी आप उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर उन्हें भोजन करा सकती हैं। और आज के दिन सबसे विशेष काम ये भी होता है कि अगर आपको मिल जाए तो माँ लक्ष्मी जी की जो व्रत कथा की किताबें होती हैं, वो एक एक किताब जो है उन सभी को वितरित करनी चाहिए जिन्हें आपने अपने घर पर आमंत्रित किया है। अब देखिए, सुबह हो या शाम हो, पूजा तो आपको दोनों ही समय नियम से करनी होगी। अब आरती करें, क्षमा याचना करें, व्रत की कथा आपको सुबह भी सुननी है या पढ़नी है और शाम को भी पढ़नी है या सुननी है। सबसे जरूरी यही होता है कि आप बस अपने घर पर सुहागिन महिलाओं को या कन्याओं को जरूर आमंत्रित करें। अब ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार 7 सुहागिन या 7 कन्याएं नहीं मिल पाती, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए अगर 1 2 या 3 5 जो भी आपको मिल जाए, उन्हीं को आप 7 की संख्या में बार बार बिठाकर उनका पूजन कर सकते हैं या उन्हें इतनी बार ही पकवान परोस कर
उनका सम्मान कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जानकारी के अभाव में या समय के अभाव में आप पूजा के या व्रत के सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। कई बार कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई पूजन सामग्री ऐसी है जो ज़रूरी होती है लेकिन आप उन्हें अर्पित नहीं कर पाते हैं, या आप उद्यापन पूरी विधि से नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे पहली बात तो उसके लिए माँ लक्ष्मी जी से क्षमा जरूर मांग लें, और उसके बाद आप बिल्कुल भी अफसोस ना करें। बस आपके मन में जो भक्ति है, श्रद्धा है, वो सच्ची होनी चाहिए, आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। फिर आप उद्यापन चाहे सरल विधि से भी करें, उसके बाद आप दान कर दीजिए। जो भी आपके आसपास निर्धन लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें दान में दे दीजिए। इससे आपके मन को भी सुकून मिलेगा और माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपके मन की जो नकारात्मक चीज़ें हैं, आपके मन में नकारात्मक विचार हैं, वो दूर होने चाहिए। खुशी-खुशी करिए, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है भोग लगाने के लिए, बस केवल खीर का भोग भी आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें, माँ उससे ही प्रसन्न हो जाती हैं। कोई भी उद्यापन हो तो आप उसमें जो भी दान दक्षिणा दी जाती है वो मंदिर में ज़रूर देकर आएँ। अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो सुहाग की सामग्री मंदिर में देकर आएँ, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो पुजारी जी होते हैं आप उन्हें दान दक्षिणा ज़रूर देकर आएँ। चाहे तो आप उन्हें वस्त्र का या फल का, मिठाई का या पका हुआ भोजन भी आप उन्हें दान में देकर आ सकते हैं। इसके साथ ही आज के दिन सबसे पहली बात, आपके घर पर कोई भी कन्या अगर आती है, कोई छोटी कन्या भी आती है, तो आप उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कुछ ना कुछ उन्हें आप ज़रूर दें, चाहे उन्हें खाने का सामान दें, या उनका कोई भी पसंदीदा खिलौना हो, या उनकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ उन्हें आप गिफ्ट कर सकती हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहती हैं। अब बात आती है पूजन सामग्री में जो आपने चीज़ें प्रयोग में की हुई हैं, उनका क्या करना है। सबसे पहली बात तो, अगर आपने चौकी पर माँ लक्ष्मी जी की स्थापना की हुई है, तो आप सबसे पहले तो चौकी को हिला दीजिए। दाहिने हाथ से आप चौकी को हल्का सा खिसका दीजिए, और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को आप अपनी जगह से उठाकर हल्का सा खिसका दीजिए। इसके बाद आप कलश में जो भी प्रयोग की हुई चीज़ें हैं उन्हें आप हटाइए। सबसे पहले अगर आपने नारियल की स्थापना की है तो आप नारियल को हटाइए। नारियल के ऊपर बंधी हुई चुनरी का प्रयोग आप खुद भी कर सकती हैं। आप अपने घर में आने वाली किसी भी कन्या के या सुहागिन के हाथ में आप वो चुनरी बांध सकती हैं। इसके अलावा जो नारियल है उसे प्रसाद रूप में आप अपने घर में बांट भी सकती हैं, या मंदिर में भी इसका दान कर सकती हैं, या आप नदी में भी प्रवाहित कर सकती हैं। देखिए, नदी में प्रवाहित करने के लिए मैं अपनी हर वीडियो में इसलिए मना करती हूँ कि ऐसा करने से नदियाँ दूषित होती हैं। कम से कम सामग्री का जो प्रवाहन है वो आपको नदियों में करना चाहिए, यानी कि कम से कम चीज़ें आप नदियों में विसर्जित करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नारियल तो देखिए वैसे भी प्रसाद में खा लिया जाता है। अब कलश के ऊपर जो आपने आम या अशोक के पत्ते स्थापित किए हुए हैं, आप उनका विसर्जन भी अपने घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपके घर में गमले हैं, क्यारी गार्डन वगैरह है, या आसपास कोई बड़ा पेड़ है, पीपल का हो, बरगद का हो, तो आप वहाँ पर भी इन पत्तों को रख सकती हैं। माता की चौकी हो या कलश का विसर्जन हो, आपको अगले दिन करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पूजा कर लीजिए, और सूर्योदय के बाद ही आपको विसर्जन करना चाहिए, या अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आपको ये काम करना है। कलश के अंदर भरे हुए जल को अपने घर के चारों कोनों में, किचन में और मुख्य द्वार पर छिड़कने के बाद जो बाकी बचा हुआ जल है उसे किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के गमले में कभी भी ये जल नहीं डाला जाता है। कलश के अंदर अगर आपने सिक्का डाला है या हल्दी की गांठ डाली है तो आप उन्हें निकाल लीजिए। इस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में या पैसे रखने वाली जगह पर रख सकते हैं। कौड़ी अगर आपने डाली है तो उसे भी आप वापस तिजोरी में रख सकते हैं। हल्दी की गांठ अगर आपने डाली है तो आप उसे निकाल कर अच्छे से सुखा लीजिए, उसे भी आप अपने पैसों वाली जगह पर रख सकते हैं। इसके बाद आपको करना है, जो माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाया गया श्रृंगार है उसका क्या करना है ये मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आपके घर में कोई सुहागिन महिला है, आपकी सासू माँ हो, जिठानी हो, परिवार की ही किसी महिला को आप ये सुहाग की सामग्री दान में दे सकते हैं। नहीं तो आप इसे खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसको बाहर की महिलाओं को दान में नहीं दिया जाता है। आपने जो भी सामग्री, पूजन सामग्री है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी वगैरह श्रृंगार की सामग्री जो माँ लक्ष्मी जी को अर्पित की है, आप उसका प्रयोग खुद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब बात आती है, जो चौकी पर आपने वस्त्र बिछाया हुआ है, लाल कपड़ा बिछाया है, उसका क्या करना है, तो उसे आप बार बार फिर से प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में अगर आपने तस्वीर का प्रयोग किया है तो तस्वीर का विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर आपने मिट्टी की अलग से प्रतिमा लाकर उसकी स्थापना की है तभी आपको उसका विसर्जन करना चाहिए, नहीं तो आप इसे वापस अपने मंदिर में रखकर फिर से पूजा कर सकते हैं।
जिन भक्तों ने केवल मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का व्रत करने का संकल्प लिया है उन्हें आखिरी गुरुवार को उद्यापन कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग इस व्रत को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हर बार रखना चाहते हैं, उन्हें उद्यापन करने के बाद ही इस व्रत को दोबारा से प्रारंभ करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा, तो आप इसके लिए मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो भी देख सकते हैं। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।